हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर। मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूं अर्जुन सीरीज लेकर। पिछला जो लेक्चर रहा हमारा वो लाइंस एंड एंगल्स को लेकर था और ये लेक्चर भी उसी को कंटिन्यू करने वाला है जो पार्ट 2 के रूप में होगा और टॉपिक का नाम होगा लाइन एंड एंगल्स। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ भी आपको क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF। मतलब आपको तीन लाइंस दे रखी हैं जो एक दूसरे के दोस्तों क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल जो लाइंस हैं आपके वो हैं AB, CD एंड EF। थ्री लाइंस है जो पैरेलल है। दो और लाइन पैरेलल दी हुई है दोस्तों, समानांतर दी हुई है। GH इज पैरेलल टू KL। GH जो है KL की क्या है, समानांतर है। ये लाइन नहीं है यहाँ पे। द मेजर ऑफ एंगल एच के एल। तो एच के एल का दोस्तों आपको क्या पूछा है, मेजरमेंट पूछा है। मतलब इस वाले एंगल का आपको मेजरमेंट पूछा है। तो देखो दोस्तों, ये जो एंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड है। इसके लिए हम इसको 1 और 2 मार्क कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आसान रहता है। जो नाम होते हैं ना एच के एल, ये इनकी बजाय जो है मार्किंग जो है वो आसान रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जी एच पैरेलल टू के एल। आई होप सो आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व कर लिया होगा और फिर आप इस सॉल्यूशन को देखिए ना, तो ज्यादा माइंड में फिट बैठता है। तो ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस क्वेश्चन में। और इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि जीएच जो है, देखिए ये जीएच जो है वो केएल के क्या है, पैरेलल है। तो इसको भी कर लीजिए थोड़ा सा, वैसे काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी एक दिखने के लिए कि ये एक्चुअल में ये डायग्राम था। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है। देखो, ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो देखो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाली ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसा एंगल हो जाएगा दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये लीनियर पेयर सम बना रहा है आपके, यानी इंटीरियर एंगल सम बना रहा है यहाँ पे। तो ये 60 और ये 120 डिग्री आपका ये एंगल नंबर 1 हो जाएगा। ये एंगल नंबर 1 आपका 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब रहा कि एंगल 2 हमें निकालना है। तो एंगल 2 हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो ये 25 डिग्री है तो एंगल 2 भी जो है आपके पास 25 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण से। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एच के एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके पास में एंगल 1 तो आया हमारे पास 120 डिग्री और एंगल 2 आया आपके पास 25 डिग्री। दैट मीन्स आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 145 डिग्री। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो 145 डिग्री इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। दोनों ही टीजीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर। आप पोज करके पहले इसको सोल्व कीजिए। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो लाइन आपके पैरेलल हैं। देखिए ये ए है और ए बी जो है वो सी डी के क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प चुनना है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और एक नहीं, यहां तो खूब सारी ड्रॉ करनी है भाई। ये देखिए, ये हमने कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली और ये हमने कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली यहाँ। एक थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं, एक मिनट। इस वाले को। अब देखिए, अब क्या करना है, वही मैंने जो मार्किंग वाला सिस्टम बताया वो कर लेते हैं यहाँ से। तो 1, ये 2, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एंगल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 4, ये 5 और 6 कर लेते हैं इसको। यहाँ तो कर लेते हैं दोस्तों 7 8, यहाँ कर लेते हैं 9 और 10। ये आपके पास में एंगल डिवाइड हो गए। आप देखिए दोस्तों, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। ये पैरेलल है लाइनें, अब एक दूसरे के सारी क्या है, पैरेलल है। अब ए बी अगर एल के पैरेलल है तो यहाँ देखिए ए वाला एंगल, ये ए है दोस्तों। तो ए प्लस वन की वैल्यू देखिए दोस्तों हम, तो ये दोस्तों हो रही है 180 डिग्री। ठीक है, यहां से देखिए दोस्तों, अब
2 और 3 इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है। ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट एंगल है 2 और 3, ये अल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब 2 3 के इक्वल हो गया। एंगल वेंगल मार्क नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर आप देखिए कि 4 और 5 इक्वल है, ऐसे ही है कि नहीं। फिर ऐसे देखिए 4 5 के बाद में 6 और 7 इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है। फिर देखिए 8 और 9 इक्वल है, 8 और 9 इक्वल है। फिर आप देखिए कि यहाँ G प्लस 10, इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, 180 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन के में ऑप्शन ऐसे ही दिख रहे हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा a प्लस जी, और प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 आ जाएगा दोस्तों। फिर आगे आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, इधर आ जाएगा 360 डिग्री प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब आप इसको सोल्व करके और आंसर दे सकते हो। देखिए a प्लस जी, ऑप्शन देखिए a प्लस जी में किस तरफ आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 प्लस 2 देखिए, ये दोस्तों b बना रहा है। क्या बना रहा है, b बना रहा है। फिर देखिए 4 और 6 कुछ बना रहा है क्या, नहीं सर 4 और 6 तो नहीं बना रहा, लेकिन 5 और 6 बनाएगा। तो 4 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख देता हूँ दोस्तों, 5 लिख देता हूँ। तो ये दोनों मिलके बना देंगे दोस्तों क्या, 5 और 6 से डी बना देंगे। क्या बना देंगे, डी। 8 और 10 कुछ बना रहा है क्या, तो 8 और 10 नहीं बना रहा सर, 9 बना रहा है। तो 8 तो 9 को इक्वल है ना, तो इसको मैं 9 लिख देता हूँ भाई। तो ये दोनों बना देंगे फिर क्या, 8 9 और 10 बना देंगे एफ दोस्तों। अब देखिए ये बन गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड a प्लस जी प्लस बी प्लस डी प्लस, ये बन गया। ठीक है। इधर लग रहा है दोस्तों 360 डिग्री। ऐसे ही इधर देखिए 3 और 5 कुछ बना रहा है क्या, नहीं 3 और 5 कुछ नहीं बना रहा है। तो 3 5 की जगह आप कर लीजिए 3 और 4, है ना। 5 को 4 लिख लीजिए आप। तो इन दोनों से बन जाएगा दोस्तों 3 और 4 से सी। ठीक है दोस्तों। फिर 7 और 9 देखिए कुछ बना रहा है क्या, नहीं। तो 7 और 8 बना देंगे ई। तो इसकी जगह आप 8 लिख लीजिए, लिख सकते हो। अब ये आपका आंसर मैच कर लीजिए, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वहां दिमाग लगाना थोड़ा सा भारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर if L1 is parallel to L2 and L3 is parallel to L4, what is y in term of x? मतलब x के टर्म में आपको आंसर देना है। कि दिए गए चित्र में यदि L1 पैरेलल टू L2 हो, ये L1 है आपका, ये L2 है, L3 आपके पैरेलल है L4 के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, x के संदर्भ में y क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सिंपल कोई कंसेप्ट है, वही अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल वाले लगने वाले हैं। तो x देखिए, ये x है अगर, तो ये भी x होगा। ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं भी। आपने किसी और तरीके से सोचा है और फिलहाल मैं कोई और तरीके से सोच पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो ये आपका x हो जाएगा। यहां से देखिए ये भी x हो जाएगा भी। ये तो हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ये वाला कंसेप्ट तो किसकी वजह से हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, यानी संगत कोण की वजह से। और ये वाला क्यों हुआ है, ये हुआ अल्टरनेट एंगल की वजह से दोस्तों। इसकी वजह से हुआ है अल्टरनेट एंगल की वजह से। अब देखिए ये टोटल जो है दोस्तों वो 180 है। तो आपके पास में बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, 2y प्लस एक्स 180 हो गया। और y को x के टर्म में लिखना है दोस्तों, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई टू। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 90 माइनस एक्स बाई टू। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य होना चाहिए, इसकी जांच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, a प्लस बी डी प्लस सी के इक्वल। ए प्लस बी, देखो a प्लस बी, ये वाला और ये वाला प्लस किया है, और ये d प्लस सी के इक्वल। देखो यहां से a और d तो मुझे लग रहे हैं इक्वल है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन b और c, अगर मैं a और d को यहां से कैंसिल करता हूं ना इक्वल होने की वजह से, तो क्या b और c इक्वल है क्या दोस्तों, नहीं, हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है कि b और c इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों a प्लस सी प्लस ई, 180 डिग्री इनका सम है। तो देखिए दोस्तों, मुझे पता है या a ये वाला है, a सी ये वाला है, और ई ये वाला है। तो मुझे पता है कि सी प्लस डी प्लस ई जो है ना, वो तो 180 है, एक लाइन की तरफ है ना। लेकिन डी जो है वो ए के इक्वल है। तो क्या यहां से मैं डी को ए के इक्वल करूंगा तो ये कंसेप्ट सही हो जाएगा कि, बिल्कुल सर, तो ये वाला सही है।
एक तरफ देख लीजिए आप, सी डी और ई ये तीनों मिला के 180 है, तो डी ए के इक्वल लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आराम से। अगला है बी प्लस एफ इजिकल्स टू सी प्लस। यहां से देखिए बी प्लस एफ, ये बी है भी आपका, एक नंबर दे देता हूं इसको, ये एफ है, तो ये 2 नंबर। सी प्लस ई के इक्वल, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो देखिए यहां से मैं देख रहा हूं कि 2 नंबर जो है वो 3 नंबर के इक्वल है भी, है कि नहीं? ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 नंबर और 3 नंबर क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? तो आपका एफ और सी इक्वल है, तो इसको काटिए। अब देखिए बी और इक्वल भी, ई भी इक्वल है क्या? बिल्कुल है सर, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 4 नंबर इसको दे रहा हूं, है ना? तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ओनली सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन द shown figure if L1 is parallel to L2 what is the value of x? और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आई हुई क्वेश्चन है एग्जाम में, दिया गए दिखाए गए चित्र में यदि L1 is parallel to L2 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए कड़ी से कड़ी पहुंचते जाइए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एडवांस कैसे जाना है, फटाफट पहुंचते जाइए। 37 डिग्री हो गया कि नहीं भाई? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया इसका। फिर और देखिए अब आप, 36 7 हो गया, तो ये भी 37 हो गया, अभी ये अल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं? और ये भी कितना हो गया? 37 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये वाला आया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी शीर्ष अभिमुख से। ये दोनों आए किससे? अल्टरनेट एंगल से। यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते थे आप, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन को सोचने के कई तरीके होते हैं भी, लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट ही ऐसा है, ठीक है? तो ये ज्यादा डायरेक्ट आ गया यहाँ से, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इनको आप आराम से सोल्व कर दीजिए। तो 7 और 8 15, तो माइनस करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, इन दोनों में से देख लो कौन सा आएगा। तो 58, तो ये हो गया 95। अब 95 है तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 85। मतलब 180 में से आपने टोटल 95 माइनस कर दिया, तो वो x के इक्वल है। तो कितना आंसर आएगा? 85 इज द करेक्ट आंसर। आप जो है इनको, जैसे ही क्वेश्चन अगला आता है तो पॉज करके आप खुद सोल्व कीजिए पहले, कि आसान आसान क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जो जैसे मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चंस देखा था। अगला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये कई तरीकों से पूछा हुआ है भी एग्जाम में ना। इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड एक्स। और ए बी पैरेलल तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी है भी। कर लिया। अब देखिए ये वाला एंगल दे देता हूँ 1 और ये वाला दे देता हूँ 2। तो 1 वाला जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि 132 प्लस 48 मिलके कितना बना देंगे आपके पास? 180 बना देंगे, ठीक है? तो ये 180 का सम हो गया। यहाँ देखिए ये इसके पैरेलल तो भी x डिग्री है ना ये, तो ये सेकंड नंबर वाला भी कितना हो जाएगा? x डिग्री हो जाएगा। तो आपको लग रहा है अभी दोनों से कि x प्लस 48 ये टोटल कितने के इक्वल है? अभी 148 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जानी है आपके? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा अभी? 100 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। लाइन्स एंड एंगल्स अगर टॉपिक है तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा या फिर आरडी शर्मा से क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए, इन द गिवन फिगर इफ OP is parallel to RS, OP is parallel to RS, एंगल OPQ 110 डिग्री यानी 110 डिग्री है, जो दिया हुआ है डायग्राम में दिख रहा है। QRS 130 डिग्री है। देन एंगल PQR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहां से मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसके ये पैरेलल है भी, यहाँ से है ना पास, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते, और ये पैरेलल लाइन है किनके? इन दोनों के, है ना? इसके भी और इसके, ये तो आपस में पैरेलल है ही, OPRS तो पहले से ही, तो ये पैरेलल हो। अब देखिए ये 130 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आपसे पूछा क्या है? PQR, मतलब ये वाला एंगल। तो आप देखिए ये एंगल x दे देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए नाम। तो यहां से ये 110 है, तो ये टोटल ये x प्लस 50 मिलाकर भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 110। तो आपके आंसर जो है वो कितना बच जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नहीं थे, तो आंसर कितना बच जाएगा आपके? 60 डिग्री। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बस इनमें क्या है, कंस्ट्रक्शन का खेल है कि कहां से क्या करना है कंस्ट्रक्शन। अगला देखिए क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, और आज का तीसरा चौथा नंबर का लाजवाब सवाल है। इफ AB is parallel to CD,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि आपको ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है। तो आप सीधा सा है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है, आप पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। फिर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। और ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसके पैरेलल कर ली, एक ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसके पैरेलल कर ली। ठीक है, यहाँ से पास हो गया ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेन टैब पे, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ कोशिश में। ये देखिए, ये मैंने लाइन बना ली पैरेलल, और इसको एल नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, इसको एम नाम दे दिया। हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, सिंपल है। तो देखिए, यहाँ से ये 3x है दोस्त, ये 3x है, तो ये वाला एंगल भी 3x हो जाएगा कि नहीं? अल्टरनेट एंगल, कौन से एंगल है अभी? अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आई? अब देखिए, यहां से जो है ये वाला एंगल अगर मुझे पता लग जाता है, ये वाला, तो मैं लाइन का इक्वेशन लगा सकता हूँ, मतलब लाइन वाला लीनियर पेयर सम लगा सकता हूँ। यहां से ये 6x है दोस्तों, तो ये आपका ये भी 6x हो जाएगा, संगत कोण। देखिए, ये 6x है, तो ये भी संगत कोण की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से कितना हो जाएगा दोस्तों? 6x हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया टोटल 11x। कितना हो गया दोस्तों? 11x। तो ये 11x है, तो दोस्तों ये भी 11x हो जाएगा, है ना? ये 11x है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, ये भी संगत कोण है इसका। तो 11 और 4 15 और 3 18। 18x की वैल्यू आपके दोस्तों कितनी आ रही है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जानी है आपके पास में? 10 डिग्री आ जानी। कितनी आ जानी है? 10 डिग्री आ जानी। बात समझ में आई आपको? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें कुछ पता नहीं है ना इसके बारे में, तब ये आपके क्या पड़ता है? डिफिकल्ट पड़ता है। किया हुआ होना चाहिए एक बार क्वेश्चन। इसलिए तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना। जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां आसानी होती है सोचने में। यहाँ देखिए, इफ ए बी इज परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो यहाँ दिखा रखा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का ये एंगल है दोस्तों। एंगल ए जी ई 135 डिग्री है, 135 डिग्री है अभी ए जी ई, ये 135 डिग्री है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाने का। और द वैल्यू ऑफ जी ई एफ क्या होगी? तो जी ई एफ आपसे ये पूछा, तो देखो ये टोटल एंगल जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 135 डिग्री। तो आपका ये एक्स कितना बच जाना है दोस्तों? 45 डिग्री। क्यों होगा ये? तो अल्टरनेट एंगल की वजह से, इसकी वजह से होगा अल्टरनेट एंगल। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो सिमिलर ट्रायंगल्स का रहेगा, और बहुत शानदार कंसेप्ट लेके आने वाला हूं उसमें। दिए गए चित्र में, यानी इन द गिवन फिगर, इफ y upon x is equals to 5 and z upon x is equal to 4, then find the value of x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप सिंपल सा है, इसको लिख लीजिए 5x हो जाएगा इससे, और इसको लिख लीजिए आप कितना? 4x। तो अब आप कर सकते हो इसको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 18 डिग्री। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन फिर से। इन द शोन फिगर, इन द शोन फिगर OE इज पैरेलल टू BD। OE जो है वो BD के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप। ये लीजिए, ये क्या करते हैं? अधूरा, जो भी पैरेलल लाइन देते हैं ना उनको अधूरा छोड़ते हैं। तो OE इज पैरेलल टू BD हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए, यहां से है 236 दे रखा है, तो इस वाले एंगल को निकाल लीजिए आप, इस वाले एंगल को। तो यहां पहुंच जाएंगे आप आराम से। किस वजह से? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आप यहां पहुंचे। ये रेड कलर में जो मैंने मार्क किया है, अगर इसको निकाल लेते हो तो ये निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ दोस्तों ये आ जाएगा 124 डिग्री। अब ये टोटल जो है राउंड 360 का है, तो 236 इसमें से माइनस कर दो 124। तो ये दोस्तों आ गया आपके पास 124 डिग्री। ये भी आ सकता है आपके पास, या फिर आप क्या करो, ट्रायंगल वाली थ्योरम लगा दो। ट्रायंगल वाली थ्योरम लगा दो कि एक्सटर्नल एंगल के सम इक्वल होता है किसका? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। तो वही लगा दीजिए, थीटा प्लस 124, ये दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा? इस 138 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाना है आपका थीटा का? 14 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, पर उस रिजल्ट को थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। देखो, in a triangle ABC, the bisector of B and C meet at a point within the triangle। क्या कह रहा है? देखो कि आपके जो है ट्रायंगल ABC के अंदर, एक त्रिभुज ABC के अंदर
जो है बी और सी के समद्विभाजक, मतलब ए बी सी, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, और बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर मिलते हैं भी, तो भीतर सपोज कर लेते हैं ये ओ है बिंदु, तो इस पे मिल रहे हैं, तो ये देखिए इसका समद्विभाजक हो गया, मतलब अगर इस एंगल को देखूं तो ये वाला, और इसको ले लेता हूं मैं x/2, x/2, मतलब x ले लिया तो x/2। ये देखिए अब ये भी समद्विभाजक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों y/2, और ये भी y/2। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि एंगल बीओसी दिया गया है, तो कह रहा है ये अगर दिया गया है कि आप सपोज कर लीजिए गिवन है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो आपको देखिए एक बार दोस्तों मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। आप यहां से देखिए, या फिर आप नहीं याद करना चाहते तो आप ये ध्यान रखिए कि एंगल बीओसी जो होता है ना, अगर आप प्रूफ नहीं देखना चाहते, तो एंगल बीओसी जो होता है दोस्तों, वो 90 प्लस क्या होता है दोस्तों, हाफ ऑफ एंगल ए। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना। और अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आप खुद से प्रूव कर सकते हो, देखो प्रूव करके देखना भी चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि एक बार प्रूव करके देखोगे ना आप, तो आपको परमानेंटली याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार तो ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 करना है, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना करना है दोस्तों, 180 करना है, और इनकी जगह तो लिख लेना आप एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे। और एक इक्वेशन बना लेना दोस्तों इसकी, मतलब बीओसी वाले की प्लस x/2 की प्लस y/2 की, यहां से भी ये 180 होगा, दोनों को इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, इक्वल रख देना या फिर वैल्यू पुट करके आप इसको प्रूव कर सकते हो ना। देखिए अब ये रिजल्ट है, तो इसमें तो मॉडिफाइड करके दिया हुआ है भी, एंगल ए है लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल ए लेफ्ट हैंड साइड में, तो भी एंगल ए को रखें तो ये हो जाएगा एंगल बीओसी माइनस 90 डिग्री, और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए। अब ये कह रहा है कि हाफ भी नहीं होना चाहिए, तो एंगल ए को रखो इसी तरफ, तो टू को इधर भेज दो दोस्तों, तो टू एंगल बीओसी माइनस ये हो जाएगा 180, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ 90 डिग्री, ये हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन देखो पहला भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आप पहला मत कर देना, अभी गलत है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, देखो जैसे आप गलती करके आओ, आप क्या सोचोगे यार ये तो गलती से प्रिंट हो गया होगा, या फिर ऐसे कुछ सोच के और ये करिए, तो या फिर जल्दबाजी में आपको दिखता है कि एंगल बीओसी माइनस 90 टू डबल है, एंगल ये है तो ये करिए, नहीं आप एंगल, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज 80 डिग्री, तो एंगल P जो है दोस्तों आपके पास में कितना है, 80 डिग्री है, और Q जो है दोस्तों वो आपके पास में 58 डिग्री है। OQ और OR क्रमशः Q और R के समद्विभाजक है, तो OQ OR का मान ज्ञात कीजिए। भाई PQR बना लेते हैं त्रिभुज, ये हमने बना लिया एक त्रिभुज, और ये है आपके पास PQR। ठीक है, और आपको बोला है कि P जो है वो 80 डिग्री यानी 80 डिग्री, क्यू जो है आपका वो दोस्तों कितना है, 58 डिग्री, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर अंदाजा लगाएं तो 138 यानी 138, तो 42 डिग्री आपका ये हो जाए। क्यू और आर के समद्विभाजक हैं, ये लीजिए, और ये ओ क्यू और आर, तो ये ओ है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया था, ये तो सिंपल सा वही क्वेश्चन बन गया आपके पास में। अब देखिए इसमें जो है, ये कंफर्म नहीं है कि अंदर है बाहर है कहाँ है, तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, वैसे सोल्व कीजिए। ये अगर आप देखें तो ये 58 डिग्री जो है आपका, एक सेकेंड, ये देखिए ये 58 डिग्री जो है, हम इसका हाफ हाफ करके लिखते हैं भाई, ये इसको मिला देते हैं यहाँ, ये 29 डिग्री हो जाएगा, ये भी 20, ये हो जाएगा आपका कितना आया था, 58 42 है ना, तो ये 21 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली निकाल सकते, बिल्कुल सिंपल है, ये नहीं तो 29 और 130 50 हो जाएगा, तो 50 के हिसाब से ये दोस्तों कितना एंगल आ जाएगा, 130 डिग्री। फिर 29 प्लस 21 प्लस ये एंगल क्यू ओ आर इज टू कितना है, 180 डिग्री, तो सिंपली कितना आंसर आ जाएगा आपके, 130 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, या फिर डायरेक्ट लगाइए, अप्लाई कीजिए आप, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 40, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ऐसे प्रूव कर सकते हो आप इसको, है ना। अगला देखिए, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू
पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली कि ए बी और ए सी की जो साइड है, ए बी सी की जो ए बी और ए सी साइड है, जैसे मान लीजिए मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूँ, तो यहाँ से ये ट्रायंगल बनाया दोस्त, तो ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है पी और क्यू तक। ए बी ये है आपकी और ये ए सी है, तो इसको बढ़ाइए, तो ये पी तक हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया दोस्तों, और इस ए सी को बढ़ा दिया दोस्तों कहाँ तक, क्यू, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ सीबीपी, तो सीबीपी देखो ये सीबीपी है अभी बाहर का एंगल, इसका बाइसेक्टर, और बीसीक्यू मीट एट ओ, मतलब इन दोनों के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं अभी। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों वो मिल रहा था अंदर, यहां किसी पॉइंट पे मिल रहा था, लेकिन ये मिल रहा है बाहर, तो ये देखिए यहां बाहर मिल रहा है, तो ये किसी ओ बिंदु पर मिल रहे हैं दोस्तों। इफ मेजर ऑफ एंगल इज 44 डिग्री, तो ये अगर 44 डिग्री है, तो देखो आप इसको फिर से प्रूव कर सकते हो, इसको x ले लीजिए, इसको 180 माइनस एक्स करके ये 90 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, और आप करना जरूर करना, आप प्रूफ है ना किसका, सिंपल सा प्रूफ हो जाएगा। एक अंदर वाला ट्रायंगल लेना, एक ये बाहर वाला ट्रायंगल, इन दोनों के सम 180 के इक्वल करो, वैल्यूज वगैरह पुट कर लो या इक्वल करके आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल BOC ये आपके हो जाता है दोस्तों यहाँ 90 माइनस और एंगल A/2, ये आपका रिजल्ट हो जाता है डायरेक्ट, और ये आपको एक और रिजल्ट मिल गया है जो याद रखें। अब देखिए यहां से BOC पूछा है अभी, तो ये पूछा है तो सिंपल हो जाएगा, देखो 90 माइनस 44 का हाफ हो जाएगा दोस्तों 22 डिग्री, और 22 डिग्री हो जाता है तो दोस्तों ये आता है 68 डिग्री, लेकिन आपका ऑप्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ बहुत चालाकी दी है अभी, यहाँ अगर ऑप्शन में 68 डिग्री होता ना दोस्तों तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। लेकिन अब इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हाफ कर दीजिए 68 का, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 34 डिग्री। ये 68 डिग्री ऑप्शन होता ना तो कई लोगों का गलत आंसर होने का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और अब आप इनको आसानी से कर सकते हो कि आपको जब पता है कि अगर अंदर कोई पॉइंट हो तब तो एंगल जो है वो ऊपर जो बनेगा, जो भी एंगल ऊपर बनेगा वो तो अंदर पॉइंट हो तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ही होता है, और अगर वो बाहर पॉइंट हो ये तब क्या होता है दोस्तों 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है। लेकिन शर्त क्या है कि ये बाइसेक्टर मिलने चाहिए, ये जो एंगल बन रहे हैं ना ये बाइसेक्टर से यानी समद्विभाजक से मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी सी में आपके बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर मिलते हैं, तो ये अंदर मिल गए, और आपको ये 122 डिग्री दे रखा है, उल्टा दिया है इस बार ना, तो आपसे ए का माप पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहाँ से हमें पता है 120 डिग्री किसके इक्वल है दोस्तों, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 32 डिग्री, और हाफ को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 64 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा आपका 64। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ में हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। और अगला लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछने के बहुत अच्छे चांसेस हैं टीजीटी मैथ्स में। पीजीटी में भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कैलकुलस का इन दोनों के साथ करवाऊंगा। आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी कि EMRS की जो भर्ती पे रोक लगी हुई है उसका सुलझाव जो है हो जाना है अपने आप। ये आपका काम नहीं है कि आप जो है उसकी वजह से रुक जाओ, ठीक है। आप अपने आप को किसी और तत्व के लिए नहीं रोक सकते हैं, या आप ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरी तो पढ़ाई अब 3 दिन से नहीं हो रही, 5 दिन से नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही सर, इसलिए नहीं हो रही कि वो मैं तो अब उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो रोक कब हटेगी, है ना। तो रोक हटती रहेगी, आप अपने ऊपर मत रोक लगाइए, है ना। ये कोर्ट के काम, भर्तियों के काम ऐसे ही चलते रहते हैं, आदत हो जाती है एक बेरोजगार को इन सबको सहने की। तो आप लोग मजबूती से बने रहिए, है ना, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी टीचर्स की। आई होप सो आपका दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद।